मैं ये कह रहा था राइट ट्रेवलिंग वेव थी वाई एक्स टी इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट. इज दैट फाइन? पक्का? और फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो ये पार्टिकल है वो तो वाई एक्सिस में चल रहे हैं ना. ये तो वेव है, जो पैटर्न है वो एक्स में चल रहा है, कितने से? सी से. और पार्टिकल किस में चल रहे हैं? वाई में. पार्टिकल वेलोसिटी को मैं कैसे बोल सकता हूं? वीपी बोल सकते हो. वीपी को क्या बोल सकता हूं? डी वाई बाई डी टी. डी वाई बाई डी टी, नॉट डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी. ध्यान रखना कि पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस में वेलोसिटी है ना उसकी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये चीज ध्यान रखना. वीपी इज डी वाई बाई डी टी. अब क्या करना है? डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या बन जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि अगर ये वेव इक्वेशन होती तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डी वाई बाई डी टी. और वो क्या हो जाएगा? तुम खुद देख लो यार. ये ए ओमेगा उसकी देख मेन पोजीशन की वेलोसिटी, एसएचएम की. एसएचएम वाली वेलोसिटी है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ए ओमेगा. मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे कितनी हो जाएगी? 0. गॉट इट और नॉट? अब तुम कहोगे मैं बार बार इस चीजों को, बेसिक्स को एम्फेसाइज क्यों करता हूं? कपल ऑफ ईयर्स अगो मेंस में क्या क्वेश्चन आया? वाई एक्स टी कुछ और दे दिया, रैंडम वाई एक्स टी दे दिया. तो लेट्स सी आर्काइव में कहीं होगा. लेट मी सी. दिख नहीं रहा. आर्काइव में कुछ भी दे दिया, वाई एक्स टी दे दिया. सपोज 2/3 प्लस 4t माइनस 5x का स्क्वायर, ऐसे दे दिया. अब कहते हैं लोकेशन 2 मीटर पे t इक्वल टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? क्या करना है? dy बाई dt करना है. बेसिकली dy बाई dt करना है. x को मान लो कांस्टेंट, जैसे इसमें किया तुमने. x को क्या मान लिया? कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और उसके बाद x और t की वैल्यू पुट कर देना. dy बाई dt जो निकाला था वो वेलोसिटी हो गई. मैथ का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन भी नहीं है. जो बच्चे इसे रट रहे होते हैं ना वो निपट जाएंगे. वो इस चीज को समझना बहुत जरूरी था कि वीपी इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी. और इसको डिफरेंशिएट मारते हुए क्या चीज ध्यान रखनी है? एक्स इज कांस्टेंट. अच्छा, एक और चीज. ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. अब मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स कर दूं तो ये क्या चीज है? सोच के. ये जो रस्सी का शेप था, उसका स्लोप है. क्योंकि रस्सी का शेप था तो इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x. और dy बाई डी एक्स क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट. दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ रस्सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ शेप ऑफ रस्सी. एम आई राइट? अब dy बाई डी एक्स कितना आ गया? इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ गया a इंटू माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट. मतलब ऑब्वियसली इसके ये हमने क्या किया? ये डी वाई बाई डी एक्स करते हुए हमने क्या चीज अज्यूम कर ली? टाइम इज कांस्टेंट. इसीलिए मतलब कई बार किताबों वाले इसको डरा देते हैं. वो अजीब अजीब से ढंग से लिख देते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं. अच्छा, ऐसे लिख देते हैं ना. हाँ, डरना मत, ये कुछ नहीं है. डी वाई बाई डी एक्स ही है. और ये क्या है? डी वाई बाई डी टी है. ये कह रहा है डी वाई बाई डी टी कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट. दिस इज लाइक डी वाई बाई डी एक्स कीपिंग रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट. ठीक है. उसके बाद क्या करो? दोनों का रेशियो ले लो कि वीपी अपॉन स्लोप. वीपी अपॉन स्लोप कितना हो जाएगा? ओमेगा अपॉन माइनस के. के क्या था? ओमेगा बाई सी. ये क्या आ गया? नेगेटिव सी. क्या मैं कह सकता हूं वीपी अपॉन स्लोप फॉर अ राइट ट्रेवलिंग वेव इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव? इसका मतलब या तो ऊपर वाली चीज पॉजिटिव है तो नीचे वाली नेगेटिव है,
या अगर ऊपर वाली नेगेटिव है तो नीचे वाली पॉजिटिव है। कहने का मतलब है वीपी और स्लोप अपोजिट साइन के होंगे। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं? यूज, हमने कहा ये रस्सी की शक्ल है, ये रस्सी की शक्ल है किसी इंस्टेंट पे, और राइट ट्रेवलिंग वेव है। हमें प्रॉब्लम आ रही थी ना कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल कौन सा एसएचएम में नीचे जा रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है। अभी कैसे फिगर आउट कर रहे थे? डायग्राम को आगे शिफ्ट करके, क्योंकि राइट ट्रेवलिंग थी तो मैंने डायग्राम को आगे शिफ्ट कर दिया था, ऐसे ऐसे। एम आई राइट? एंड देन आई वाज सेइंग कि वर्टिकल लाइंस बना दो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू पोजीशन। तो इसकी फेज 0 आ गई थी, इसकी फेज 180 आ गई थी। अब एक नया तरीका कि इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बना दो, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो मैंने कहा dy बाई डी एक्स क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव। लेफ्ट ट्रैवलिंग का पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली, लेफ्ट ट्रैवलिंग में पॉजिटिव क्यों आ जाएगा? क्योंकि लेफ्ट ट्रैवलिंग में हमारी इक्वेशन बन जाती है, लेफ्ट ट्रैवलिंग में a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। इससे पार्टिकल वेलोसिटी वीपी हो जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। उसके बाद dy बाई डी एक्स हो जाएगा a के कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। इससे हमारा वीपी अपॉन स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव c। इसका मतलब दोनों सेम साइन के होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब अगर हमारे पास ये वेव है गाइस, देख के, और ये इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला इसको या तो शिफ्ट करके देखो, एम आई राइट? इसका मतलब ये पार्टिकल तो नीचे जा रहा था और ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था। या दूसरा तरीका क्या है? स्लोप निकालो। यहां पे स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज नेगेटिव। यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। इसका फेज हो गया 0, इसका फेज हो गया पाई। दैट इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। सबको समझ में आया है? ये बताओ, सपोज करो टी नहीं, ये x है, ये y है, और ये रस्सी बना दी, और ये राइट ट्रेवलिंग वेव है, और फिर कहा दिस इज शेप ऑफ स्ट्रिंग at time t equal to 0. This is shape of string at time t equal to 0. Write equation of wave. Rather, let's be very frank, I want to find phi naught. भाई राइट ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन होती थी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये इक्वेशन मैंने निकाली है। मैं हमेशा जनरल इक्वेशन क्या मानूंगा? राइट वाली यही मानूंगा। मैं बता दूं, मेरे को अपने टाइम पे बहुत बड़ा खौफ था, आज से आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स अगो, मेरे को बहुत बड़ा खौफ था वेव इक्वेशन से। पिक 4 बुक्स, यू विल गेट 4 डिफरेंट वेव इक्वेशंस। एक बार ये वेव इक्वेशन लिखी होगी ए साइन, राइट ट्रेवलिंग के लिए ही, राइट ट्रेवलिंग में एक किताब में लिखा हुआ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा लिखेगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तीसरा लिखेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, चौथा लिख देगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने कहा यार सारी राइट ट्रेवलिंग बोल रहा है ये, और इक्वेशन 4 अलग। वो खेल किस चीज के साथ रहा है? वो फाई नॉट के साथ खेल रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? इसीलिए मैंने कहा कि ओके 4 बुक्स, आई विल राइट द 5th, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। दैट्स द जनरल वेव इक्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट फाई नॉट। व्हाट इज फाई नॉट? आई थिंक फाई नॉट
इज फेज एट टाइम t0 एंड x0. फाई नॉट इज फेज एट टाइम t0 एंड x0. भाई t0 तो पहले ही बोल दिया, शेप ऑफ स्ट्रिंग है टाइम t0. इसमें x0 वाला पॉइंट हो गया ये. इसकी फेज कौन सी है पता नहीं, ये तो y एक्सिस में SHM करता है, मीन पोजीशन पे है अभी. राइट ट्रेवलिंग है तो स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होगी, स्लोप इसकी 180 होगी. तो हम ये कहेंगे फाई नॉट इज पाई. सो टेक्निकली वेव इक्वेशन शुड बी a sin omega t minus kx plus pi, which would also be written as a minus sin omega t minus kx. Sin 180 plus theta is minus sin theta. That is a sin kx minus omega t. अब समझ में आया? पक्का? श्योर? नहीं समझ में आया? आ गया? अगर मैं कहता कि ये है और ये है और ये है और ये पॉइंट है a/2 और ये है x और ये है y और ये शेप है टाइम t = 0 पे और ये है राइट ट्रेवलिंग वेव, तो इनिशियल फेज का रोल क्या प्ले करेगा? स्लो. इस वाले पॉइंट की स्लो फेज निकालनी है. इस वाले पॉइंट की फेज या तो π/6 होती है या 5π/6 होती है प्लस a/2 पे. मैंने कहा यहां पे स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, π/6 है. इक्वेशन होनी चाहिए a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस π/6. ध्यान रखना, अगर इसी केस में ये लेफ्ट ट्रेवलिंग होता तो स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव होती और फेज फिर इसकी 5π/6 होती और फिर उसमें इक्वेशन क्या होती? a sin पहले तो ओमेगा t प्लस kx लिखना पड़ेगा, प्लस kx क्योंकि लेफ्ट ट्रेवलिंग, प्लस 5π/6. इज दैट फाइन? Got it or not? भाई मान लो ऐसे दे दिया, this is shape at time t = 0, this is x and this is y and this is a left traveling wave. Slope negative, velocity negative. It should be a sin omega t plus kx plus pi. Is that fine? So अब हम वेव इक्वेशन से नहीं डरेंगे. और एक और भी प्रॉब्लम है, तुम बहुत सारी किताबों में सॉल्यूशंस देखते हो ना, सॉल्यूशंस, तो उसमें जो है कहते हैं भाई राइट द वेव इक्वेशन, तो रेंडमली कुछ भी अज्यूम कर रहे होते हैं. इसलिए मुझे और डर लगता था अपने टाइम पे. एक बार में मतलब मान लो एक बुक में एक किताब एक सॉल्यूशन लिखना है, मान लो राइट ट्रेवलिंग वेव, वो कहते हैं लेट द इक्वेशन बी a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई नॉट. दूसरी किताब वाला कह रहा है a sin a cos kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई नॉट. मैंने कहा क्या कर रहे हैं भाई? कर सकते हैं, करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमने अब सोच लिया क्या करेंगे हम? a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट राइट ट्रेवलिंग. उसके हिसाब से हमने फेज भी सीख ली. वो SHM वाली फेज ही हो गई, फाई नॉट क्या हो गई? SHM वाली फेज हो गई.